नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूपी एग्जाम जीके के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश होम गार्ड भर्ती परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण जो क्लास है हम आप तक डेली पहुंचा रहे हैं। इसी क्रम में आज से हम करंट अफेयर्स की क्लास को भी स्टार्ट कर दिए हैं। इस करंट अफेयर्स के क्लास के माध्यम से पिछले 6 महीने के जो भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपके बन सकते हैं करंट अफेयर्स के, जो आपके होमगार्ड भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे, उनको हम आज से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। 5 से 6 क्लास, मतलब लगभग 5 से लेके जो है 6 क्लास में आपको करंट अफेयर्स के दूंगा। प्रत्येक क्लास में आपको 50 से ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो ये अगर आप वीडियो देखते रहेंगे तो आपका जो करंट अफेयर्स पिछले 6 महीने का वो पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। तो ये जो है हमारा करंट अफेयर्स का पार्ट 1 है। इस पार्ट 1 में जो है हम आज 50 से थोड़े से ज़्यादा ही प्रश्न आपको मिलेंगे इस वीडियो में, और जो है करंट अफेयर्स के प्रश्नों को कवर करेंगे। तथा ये सभी आज के जो प्रश्न होंगे आपके मोस्टली यानी कि अधिकतर जो है आपके जनवरी 2026 के महीने के होंगे। तो पिछले 6 महीने के यानी कि आपका एग्जाम जो अप्रैल में संभावित अप्रैल में होना है एग्जाम, तो अप्रैल से पहले के जो महीने आपके हैं, जैसे मार्च हो गया, फरवरी हो गया, जनवरी हो गया, दिसंबर हो गया, नवंबर हो गया, और इसके बाद अक्टूबर, कम से कम इतने महीने के जो करंट अफेयर्स आप एकदम पढ़ ही लीजिएगा। तो मैं आपको कंप्लीट जो 6 महीने करंट अफेयर्स की क्लास है उसको मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। तो सिर्फ आप मेरा वीडियो देखते रहेंगे तो आपकी जो कंप्लीट करंट अफेयर्स की तैयारी है वो हो जाएगी। तो आइए आज के सेशन को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो करंट अफेयर्स का पहला वीडियो है इसमें हमने कौन कौन से बेहतरीन प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, निम्न में से किसे व्यक्तिगत श्रेणी में जो है सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 दिया गया है। बेहतरीन प्रश्न है। हाल ही में आप सभी को पता है कि 2026 के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में जो है सुभाष चंद्र बोस जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 है ये दिया गया है लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सेल्के को। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा यह जो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार है ये 2 श्रेणियों में दिया जाता है। एक तो आपका व्यक्तिगत श्रेणी हो गया और एक आपकी होती है संस्थागत श्रेणी। तो व्यक्तिगत श्रेणी में तो यह पुरस्कार दिया गया है लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सेल्के को, लेकिन संस्थागत श्रेणी में किसको दिया गया है? तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं संस्थागत श्रेणी में दिया गया है सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को जो है यह पुरस्कार संस्थागत श्रेणी में दिया गया है। वहीं व्यक्तिगत श्रेणी में जो है लेफ्टिनेंट कर्नल अशोक सेल्के को यह पुरस्कार दिया गया। तो संस्थागत श्रेणी में और व्यक्तिगत श्रेणी में दोनों आपको याद रखना है, कोई ना कोई एक आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तथा यह जो सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार है यह हर साल जो है 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर इसकी घोषणा की जाती है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से किस राज्य में भारत की पहली इंटीग्रेटेड प्राइवेट सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को लॉन्च किया गया है? तो आप याद रखिएगा गुजरात के सानंद में, गुजरात के सानंद नामक स्थान पर जो है भारत की पहली इंटीग्रेटेड प्राइवेट सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, गुजरात के सानंद में। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत किस देश को पीछे कर वर्ष 2026 में दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है? तो आप सभी को पता है राइस के प्रोडक्शन में यानी कि चावल के प्रोडक्शन में जो है वर्तमान में भारत नंबर 1 पर हो गया है। तो भारत राइस के प्रोडक्शन में टॉप पर हो गया, किसको पीछे कर कर? तो चाइना को पीछे कर कर, चीन को पछाड़ कर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चीन को पछाड़ कर, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्तमान की अगर हम बात करें तो वर्तमान में सबसे अधिक चावल का जो उत्पादन है भारत में हो रहा है और दूसरे नंबर पे चाइना में हो रहा है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी है? तो साउथ पोल पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बनी है काम्या कार्तिकेयन, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। काम्या कार्तिकेयन जो है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बनी है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 100% आपसे एग्जाम में ये प्रश्न देखने को मिलेगा, तो आप इसको याद रखिएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे वीडियो को जो है शेयर कर दीजिएगा अपने उन दोस्तों के मध्य। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके अलावा अपना प्यार दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अपना सुझाव हमको दीजिएगा कि हमारे वीडियो में और कौन कौन से जो है सुधार करने चाहिए। तो अपना जो राय है, अपनी जो प्रतिक्रिया है आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दिया करिए। तो इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है,
भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो है किस राज्य में चलाई गई है? तो आपको याद रखना है कि भारत की जो पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन है ये हरियाणा में चलाई गई है। कहाँ? तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर सही हो जाएगा। हरियाणा में कहाँ? तो सोनीपत से जिंद। हरियाणा में 2 लोकेशन है, एक सोनीपत है और एक जिंद है। तो इन दोनों के मध्य जो है भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाई गई। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे हरियाणा के जिंद से लेके सोनीपत के बीच में जो है भारत की पहली जो है हाइड्रोजन ट्रेन चलाई गई है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला बेहतरीन प्रश्न आपके सामने दिया गया है। आपको बताना है कि जनवरी 2026 में किस देश पर अमेरिका ने आक्रमण किया था। बेहतरीन प्रश्न है। तो आपको सभी को पता होगा, अगर आप डेली न्यूज़ कवर करते हैं, डेली न्यूज़ देखते हैं, तो आपको पता होगा कि जनवरी 2026 के महीने में अमेरिका ने वेनेजुएला पर आक्रमण किया था और वेनेजुएला के जो उस समय के राष्ट्रपति थे निकोलस मादुरो को जो है पकड़ लिया था तथा उसको जो है गिरफ्तार भी कर लिया था, अपने यहाँ कैद भी कर लिया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगर आपसे वेनेजुएला के राष्ट्रपति का नाम पूछे जिसको अमेरिका ने पकड़ लिया था वहाँ पर वेनेजुएला पर हमला करके, तो वेनेजुएला के तत्कालीन राष्ट्रपति थे निकोलस मादुरो, जिसको अमेरिका ने जो है पकड़ लिया था। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है। हाल ही में किस राज्य में एक दुर्लभ चंदन तेंदुआ देखा गया था? तो आप याद रखिएगा, कर्नाटक राज्य में जो है हाल ही में एक दुर्लभ चंदन तेंदुआ देखा गया था। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर सही हो जाएगा, कर्नाटक स्टेट में। अगला प्रश्न है, 8वां वेतन आयोग गठित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो जो 8th पे कमीशन है, जो 8वां वेतन आयोग है, इसको गठित करने वाला भारत का पहला राज्य बना था असम, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, असम। अगला बेहतरीन प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। हाल ही में किस देश ने IPL 2026 के प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो आप याद रखिएगा, IPL 2026 के अपने यहाँ यानी कि जो बांग्लादेश है वे अपने देश में IPL 2026 का प्रसारण नहीं करेगा। इस पर जो IPL के प्रसारण पर बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने जो है प्रतिबंध लगा दिया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस देश ने ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 को खेलने से मना कर दिया था? तो आप सभी को पता है कि ICC T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट हो चुके हैं। 7 फरवरी से ही जो है ये ICC T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट हो चुके हैं तथा इनका जो आयोजन है भारत में और कहाँ पर किया जा रहा है? भारत और कोलंबो में किया जा रहा है इसका आयोजन। तथा ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 को खेलने से किसने मना कर दिया था? तो बांग्लादेश ने जो है ICC T20 वर्ल्ड कप को खेलने से मना कर दिया था। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर सही हो जाएगा, बांग्लादेश ने। अगला प्रश्न आपके सामने है, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 का जो आयोजन है ये दीव के घोघला बीच पर किया गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि दीव के घोघला बीच पर। डिटेल यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इस खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में पदक तालिका पर नंबर 1 पर कौन रहा? तो ओवरऑल चैंपियन था कर्नाटक। आपको याद रखना है, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में ओवरऑल विजेता यानी कि चैंपियन था कर्नाटक स्टेट। कर्नाटक ने 3 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 6 कांस्य पदक जीत के जो है पहले स्थान पर था। दूसरे स्थान पर जो है तमिलनाडु था और तीसरे स्थान पर जो है मणिपुर था खेलो इंडिया बीच गेम्स में। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा खेलो इंडिया बीच गेम्स का जो आयोजन है दीव के जो है घोघला बीच पर किया गया था 5 से लेके 10 जनवरी 2026 के मध्य। अगला बहुत बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है, गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर मुख्य अतिथि कौन था? तो आप याद रखिएगा, गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर 2 लोग मुख्य अतिथि थे, एक उर्सुला वान डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों। ये यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष हैं। आप याद रखिएगा, उर्सुला वान डेर लेयन जो यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष हैं और जो एंटोनियो कोस्टा है ये यूरोपियन काउंसिल जो है, यूरोपियन जो परिषद है उसके जो है अध्यक्ष हैं। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। ये दोनों जो है हमारे गणतंत्र दिवस समारोह 2026 के मुख्य अतिथि थे। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, किस संगठन ने 1 जनवरी 2026 से जो है स्टील और एल्युमिनियम पर जो है दुनिया का पहला कार्बन टैक्स लागू किया है? तो 1 जनवरी 2026 से जो है
स्टील और एल्युमिनियम पर जो है दुनिया का पहला जो कार्बन टैक्स है ये यूरोपियन यूनियन के द्वारा लागू किया गया था। तो ऑप्शन ए आपका सही है, यूरोपियन यूनियन के द्वारा। प्रवासी भारतीय दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी 9 जनवरी का जो दिन होता है भारत में प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्योंकि 9 जनवरी आप याद रखिएगा, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को जो है महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत आए थे, जिसके उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी का जो दिन है इसको भारत में प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पर सही हो जाएगा, 9 जनवरी। अगला प्रश्न है, किस देश में जो है 2026 के 52वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? तो फ्रांस, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। जो फ्रांस है ये 2026 के 52वें G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत की पहली जो वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है किन दो शहरों के बीच चलाई गई है? तो भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जो है गुवाहाटी से लेके हावड़ा के मध्य चलाई गई है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप याद रखिएगा, भारत की जो पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है, इसको आप याद रखिएगा, स्लीपर ट्रेन की बात हो रही वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की, तो ये जो है गुवाहाटी के कामाख्या से, कहाँ थे? तो गुवाहाटी के कामाख्या और हावड़ा के मध्य चलाई गई है। यहाँ पर डिटेल भी आप लोग देख सकते हैं कि भारत की जो पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है ये पश्चिम बंगाल के हावड़ा और असम के गुवाहाटी के कामाख्या के बीच चलाई गई थी। फैक्ट आप याद रखिएगा। इसका जो उद्घाटन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। अगला बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है, उत्तर प्रदेश की पहली ब्रेल लाइब्रेरी का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो उत्तर प्रदेश की जो पहली ब्रेल लाइब्रेरी है इसका शुभारंभ किया गया लखनऊ में। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। लखनऊ में कहाँ पर? तो आप याद रखिएगा, लखनऊ में एक विश्वविद्यालय है जिसका नाम है डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय। इसी में जो है उत्तर प्रदेश की पहली हाईटेक ब्रेल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा इस पुस्तकालय का जो उद्घाटन है 4 जनवरी 2026 को विश्व ब्रेल दिवस के अवसर पर किया गया। अगला प्रश्न आपके सामने है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष को चारागाहों और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो वर्ष 2026 को। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो है चारागाहों और पशुपालकों का जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है ये 2026 को घोषित किया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। भारत के पहले पूर्णतः कागज रहित जिला न्यायालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भारत का जो पहला पूर्णतः कागज रहित यानी कि पेपरलेस जिला न्यायालय है इसका उद्घाटन किया गया केरल के वायनाड डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी का जो दिन होता है इसको जो है विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। जो हमारा राष्ट्रीय हिंदी दिवस है ये प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका जवाब। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में किस राज्य के नागौरी अश्वगंधा को GI टैग मिला है? तो यह जो नागौरी अश्वगंधा है किस राज्य का उत्पाद है, किस राज्य का प्रोडक्ट है जिसको GI टैग यानी कि भौगोलिक संकेतक का जो टैग है वो दिया गया है? तो राजस्थान। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान के नागौरी अश्वगंधा को हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन सी आपका सही है। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2026 का जो ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन होगा उसकी मेजबानी भारत करेगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, भारत करेगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में योवेरी मुसेवेनी को जो है किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? युगांडा का। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। युगांडा के जो नए प्रेसिडेंट हैं, नए राष्ट्रपति हैं, वे बने थे योवेरी मुसेवेनी। अगला बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है, और निम्न में से किस शहर में विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन 2026 का आयोजन किया गया? तो दाओस में। ऑप्शन आपका यहाँ पर जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। दाओस में जो है 2026 का जो विश्व आर्थिक मंच इसका सम्मेलन है इसका आयोजन किया गया था। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर सही हो जाएगा, दाओस में। अगला प्रश्न आपके सामने है, विदर्भ ने हाल ही में
आयोजित विजय हजारे ट्रॉफी को किसको हराकर जीता है? तो आपको याद रखना है कि 2026 की जो विजय हजारे ट्रॉफी हुई थी, आयोजन हुआ था, इसको जो है सौराष्ट्र को हराकर जो है विदर्भ ने जीता। तो आप याद रखिएगा किसको हराया था विदर्भ ने? तो सौराष्ट्र को हराकर जो है विदर्भ ने जो है 2026 की विजय हजारे ट्रॉफी को अपने नाम कर लिया है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि सौराष्ट्र को हराकर। तथा जो विजय हजारे ट्रॉफी 2026 का फाइनल मैच है, ये कहाँ पर खेला गया था? तो आप याद रखिएगा बेंगलुरु में जो है इसका फाइनल मैच खेला गया था जनवरी 2026 के महीने में, जिसको विदर्भ ने जीत लिया था सौराष्ट्र को फाइनल में हराकर। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, आपके सामने है, और निम्न में से किस शहर में दूसरा ग्लोबल बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो आपको याद रखना है कि दूसरा जो ग्लोबल बौद्ध शिखर सम्मेलन है, इसका जो आयोजन है ये कहाँ पर किया गया? तो नई दिल्ली में। ऑप्शन आपका यहाँ पर जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, नई दिल्ली में। तो इसको आपको याद रखना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, हाल ही में जारी रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान है? तो रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान हो जाएगा 16वां, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 16वां। यहाँ पर डिटेल आप लोग देख सकते हैं, आपसे यहाँ पे प्रश्न बन सकता है। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा कि जो रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स है विश्व बौद्धिक फाउंडेशन द्वारा शुरू किया गया एक वैश्विक ढांचा है। भारत को जो है रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स में जो है 16वां स्थान प्राप्त हुआ है। टोटल 154 देशों में जो है भारत को 16वां स्थान दिया गया है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। यह जो इंडेक्स है आर्थिक आकार से परे जिम्मेदार राष्ट्रीय आचरण का आकलन करने के लिए शुरू किया गया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में सिंगापुर पहले स्थान पर है और भारत का स्थान जो है 16वां है। अगला प्रश्न है, 21 जनवरी 2026 को मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो आप याद रखिएगा 21 जनवरी का जो दिन होता है इस 21 जनवरी के दिन जो है 3 राज्य अपना स्थापना दिवस मनाते हैं, एक मेघालय, एक मणिपुर और ये त्रिपुरा। तो ये 3 राज्य जो हैं अपना स्थापना दिवस 21 जनवरी को मनाते हैं। तो 2026 में इन तीनों राज्यों ने अपना 54वां स्थापना दिवस मनाया। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पर सही हो जाएगा, 54वां। डिटेल यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। मणिपुर, मेघालय और जो त्रिपुरा है, ये तीनों राज्य अपना 21 जनवरी को स्थापना दिवस मनाते हैं। 2026 में इन्होंने अपना जो है 54वां स्थापना दिवस मनाया था। इसी दिन यानी कि 1972 में जो है उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम जो था 1971 का के तहत जो है तीनों राज्यों की स्थापना की गई थी। तो डिटेल आपको याद रखना है। 21 जनवरी 1972 को जो है इन तीनों राज्यों का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारतीय सेना द्वारा पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब कहाँ पर स्थापित की गई है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन आपका यहाँ पर जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश में भारतीय सेना के द्वारा पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब की स्थापना की गई। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इस प्रश्न की डिटेल है। मध्य प्रदेश के महू में मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में जो है इसकी स्थापना की गई थी। अगला बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से किस दिन हर साल राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी का जो दिन है इसको नेशनल गर्ल चाइल्ड डे यानी कि राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर जो 24 जनवरी है बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको याद रखना है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से किस देश में भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच 17वां त्रिपक्षीय कोस्ट गार्ड अभ्यास दोस्ती 17 का आयोजन किया गया? तो जो 17वां त्रिपक्षीय कोस्ट गार्ड अभ्यास है दोस्ती 17, इसका जो आयोजन है ये मालदीव में किया गया। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, मालदीव में। और इसमें जो है भारत, मालदीव और श्रीलंका ने पार्टिसिपेट किया था, हिस्सा लिया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शहर में भारत के सबसे बड़े व्यापार महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया? तो आप याद रखिएगा नई दिल्ली में जो है भारत के सबसे बड़े व्यापार महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर 100% सही है। अगला प्रश्न है, और यहाँ पर डिटेल आप लोग देख सकते हैं कि जो भारत का सबसे बड़ा व्यापार महोत्सव है
इसका आयोजन मई में किया जाएगा। एक्चुअली मई में जो है ये आयोजित किया जाएगा 1 से लेकर 4 मई 2026 के मध्य प्रगति मैदान में जो भारत मंडपम है यहीं पर जो है इसका आयोजन किया जाएगा भारत के सबसे बड़े व्यापार महोत्सव का। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, जो नई दिल्ली का प्रगति मैदान है वहाँ स्थित है आपका भारत मंडपम, यहीं पर इसका आयोजन होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से किस दिन पराक्रम दिवस मनाया जाता है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती होती है प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को मनाई जाती है और इनकी जयंती को जो है अब पराक्रम दिवस कहा जाता है। तो प्रत्येक वर्ष जो पराक्रम दिवस है ये 23 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके डिटेल को भी, तथा 2026 में जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो है 129वीं जयंती को मनाया गया। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, 2026 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो है 129वीं जयंती मनाई गई है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, और निम्न में से कौन सा जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा LNG सप्लायर देश बन गया है? तो आप याद रखिएगा, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा जो है LNG सप्लायर देश है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर सही हो जाएगा। वहीं पहले नंबर पे कौन है? तो कतर जो है भारत का सबसे बड़ा जो है LNG सप्लायर देश, यानी कि कतर पहले नंबर पर LNG सप्लाई के मामले में, वहीं UAE जो है दूसरे नंबर पर आ गया है भारत को LNG सप्लाई करने वाला जो देश है उसकी कैटेगरी में। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, हाल ही में जारी एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर डिटेल आप लोग देख सकते हैं कि जो एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 है इसमें भारत को जो है 6वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। वहीं चीन जो है पहले स्थान पर है एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में, चाइना पहले स्थान पर है और भारत जो है 6वें स्थान पर है। दूसरे स्थान पर मलेशिया है, तीसरे स्थान पर वियतनाम है और सिंगापुर चौथे स्थान पर है और साउथ कोरिया जो है 5वें स्थान पर। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि भारत की जो प्रसिद्ध खिलाड़ी साइना नेहवाल हैं ये किस खेल से संबंधित है जिन्होंने जो है 35 वर्ष की आयु में संन्यास ले लिया है? तो आपको याद रखना है कि जो साइना नेहवाल है इन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा कर दी है तथा ये जो है बैडमिंटन की प्लेयर थी। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बैडमिंटन की खिलाड़ी थी साइना नेहवाल। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, निम्न में से किस राज्य ने भारत का पहला नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहर बनाने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के साथ साझेदारी किया है? तो आप याद रखिएगा तेलंगाना। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो तेलंगाना राज्य है इसने जो है भारत का पहला नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहर बनाने के लिए जो है संयुक्त अरब अमीरात के साथ साझेदारी की है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, तेलंगाना। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, तो यहाँ पर आप डिटेल को भी पढ़ सकते हैं, डिटेल आपके सामने दी गई है सारी। अगला प्रश्न है, किस राज्य में स्थित कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को जो है हाल ही में इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया गया है? तो यह जो कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आपको देखने को मिल जाएगी राजस्थान में, जिसको हाल ही में इको सेंसिटिव जोन बनाया गया है। तो आप याद रखिएगा, ऑप्शन आपका डी यहाँ पर सही हो जाएगा। कुंभलगढ़ जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये आपको राजस्थान में देखने को मिल जाएगी। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा जो है अटल पेंशन योजना को किस वर्ष तक बढ़ाने की घोषणा की गई है? तो जो अटल पेंशन योजना ये आपकी 2030-31 तक चलेगी। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। अटल पेंशन योजना की जो शुरुआत है 9 मई 2015 को की गई थी तथा इसका जो कार्यकाल है अब बढ़ाकर कर दिया गया 2030-31 तक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, हाल ही में किस राज्य ने हाल ही में आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए जो है अपना पहला डॉग सेंचुरी को लॉन्च किया है? तो आप याद रखिएगा, पंजाब की जो सरकार है इसने हाल ही में आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए जो है पहली डॉग सेंचुरी को लॉन्च किया था। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, पंजाब की सरकार ने। तो आपको याद रखना है, यहाँ पर डिटेल आप पढ़ सकते हैं, वीडियो को रोक लीजिएगा इत्मीनान से और इसकी जो डिटेल है यहाँ पर आपके सामने दी गई है, डिटेल आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से किस शहर में भारत का पहला गहन प्रजनन विज्ञान केंद्र खोला गया है? तो भारत का जो पहला गहन प्रजनन विज्ञान केंद्र है इसको खोला गया है मुंबई में। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, मुंबई में इसको खोला गया है। तो इसे आप याद रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है निम्न में से किस राज्य के राजभवन का नाम बदलकर जो है जन भवन कर दिया गया है। तो आप सभी को पता है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश की जो सरकार है इसने अपने राजभवन का नाम बदलकर क्या कर दिया, तो जन भवन कर दिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपने राजभवन का नाम बदलकर जन भवन कर दिया है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है और निम्न में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है आपसे पूछा गया है। तो 24 जनवरी का जो दिन होता है, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी का जो दिन होता है इसको जो है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यानी कि इंटरनेशनल एजुकेशन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, 24 जनवरी को। निम्न में से किसे नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। तो एक सूचकांक 2026 में जनवरी के महीने में जारी किया गया था जिसका नाम था नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026। इसके अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा हो जाएगा, तो मंगलुरु। मंगलुरु जो है कर्नाटक का एक शहर है जो भारत का सबसे सुरक्षित शहर डिक्लेयर किया गया है इस नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 के अनुसार। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, मंगलुरु। इसके अलावा पूरे दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है, तो पूरे दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर हो जाएगा चीन का किंगदाओ। यह जो चीन का किंगदाओ शहर है ये पूरे विश्व का सबसे अधिक सुरक्षित शहर डिक्लेयर किया गया। तो ये आप याद रखिएगा। यहाँ पर विश्व के 5 सबसे शीर्ष सुरक्षित शहर आपके सामने दिए गए हैं। पहले स्थान पर किंगदाओ चीन का है, दूसरे स्थान पर अबू धाबी है, तीसरे स्थान पर दोहा है, शारजा ये है चौथे स्थान पर और दुबई जो है 5वें स्थान पर। ये जो है 5 शीर्ष दुनिया के सबसे सुरक्षित शहर हैं। वहीं भारत की अगर हम बात करें तो भारत के कौन कौन से शहर इसमें हैं, तो मंगलुरु जो है भारत का सबसे सुरक्षित शहर डिक्लेयर किया गया है जिसकी वैश्विक यानी कि ग्लोबल रैंकिंग जो है 46 है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इसके बाद गुटखा, पान मसाला और सभी तम्बाकू और निकोटिन प्रोडक्ट्स पर जो है किस राज्य ने हाल ही में पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था। तो उड़ीसा की जो गवर्नमेंट है, उड़ीसा की जो सरकार है इसने हाल ही में गुटखा, पान मसाला और सभी तम्बाकू और निकोटिन प्रोडक्ट्स पर जो है बैन लगा दिया था। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर सही हो जाएगा, उड़ीसा की सरकार ने। निम्न में से किस देश ने दुनिया का पहला व्यापक AI कानून जिसको AI बेसिक एक्ट कहा जा रहा है इसको पारित किया था, तो दक्षिण कोरिया। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में दक्षिण कोरिया की सरकार ने जो है दुनिया का पहला व्यापक AI कानून पारित किया था जिसका नाम है AI बेसिक एक्ट। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, साउथ कोरिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर बन गया है। तो उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर बन गया है और लखनऊ, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पर सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। ग्राका माचेल जो है किस देश से संबंधित है जिन्हें शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए 2025 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। तो हाल ही में तो आप याद रखिएगा ये जो पुरस्कार है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 के लिए जो है इसकी घोषणा जो है जनवरी 2026 के महीने में की गई है। तो इस पुरस्कार को दिया गया है ग्राका माचेल को। और ये जो ग्राका माचेल हैं किस देश की रहने वाली हैं, तो ग्राका माचेल जो है ये रहने वाली है मोजाम्बिक की। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, मोजाम्बिक की ग्राका माचेल को जो है शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से किस राज्य की पुलिस को जो है उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो सिक्किम की जो पुलिस है इसको जो है उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सिक्किम की पुलिस को। तो आप याद रखिएगा सिक्किम की जो स्टेट पुलिस है उसको उसकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे बढ़ते हैं। और निम्न में से किस स्थान पर भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन 83 किया गया था। तो भारतीय सेना के द्वारा जो ऑपरेशन 83 है ये जम्मू कश्मीर में किया गया था। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर सही हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में। तो इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से आज का जो पहला करंट अफेयर्स का वीडियो था आपके होमगार्ड भर्ती परीक्षा के लिए, इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। यह वीडियो आपके आगामी होमगार्ड भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस क्लास को आप बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, इसका अगला पार्ट हम जल्दी अपलोड करेंगे। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।